सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांच रेत से बनाया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, रेत से बनता है कांच। वो भी किसी ऐसी वैसी ऐरी गहरी रेत से नहीं, बल्कि ऐसी रेत से जिसमें सिलिका मौजूद होता है। जिस रेत में सिलिका की मात्रा लगभग 99% होती है, 99% होती है, उस रेत से ही कांच को बनाया जा सकता है। रेत के साथ कुछ अन्य सामग्रियों को भी एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले कांच से मनचाही चीजें बनाई जा सकती है। दोस्तों, हम दिन में कितनी बार कांच से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? सुबह उठते ही सबसे पहले हम आईना देखते हैं या फिर कांच से बनी हमारी फोन की स्क्रीन देखते हैं। हम में से कुछ लोग तो सुबह की चाय भी कांच के बर्तन में पीते होंगे। हमारे दैनिक जीवन में कांच से बनी कई चीजें हैं जिनकी काफी अहमियत है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि आपने दैनिक जीवन में हम जिस कांच का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ये कांच बनता कैसे है? या फिर जिस शीशे में सुबह सुबह हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, ये कैसे बना होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि शीशे में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे शीशे में हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है? इतनी सारी कांच से बनी चीजों का इस्तेमाल आप करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कांच और कांच का सामान बनता कैसे होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कांच कैसे बनता है और कांच से किसी भी डिजाइन का सामान कैसे बनाया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। वैसे तो आपको बता दें कि कांच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 2 तरह के कांच इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला होता है सिंपल ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट होता है। सिंपल ग्लास का इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए किया जाता है, जैसे घर के बर्तन, बोतल, खिड़की के ग्लास आदि बनाने के काम आता है। और आपको बता दें कि सिंपल ग्लास से ही शीशा बनाया जाता है। वहीं दूसरा होता है स्पेशल ग्लास। स्पेशल ग्लास कुछ खास तरह की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्पेशल ग्लास से ही एक बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है। वैसे तो कांच कई तरह के होते हैं, लेकिन जैसा कि 90% चीजें सिंपल ग्लास यानी कि सामान्य कांच से बनाई जाती है, इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि रेत से सिंपल कांच बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। आखिर एक सामान्य कांच बनता कैसे है? कांच बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा ऐश और 10% चूना लेकर आपस में से मिलाया जाता है और एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में रिसाइकल करने के लिए कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भट्टी में 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर मिश्रण के पिघलने के बाद इसे एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, जो पूरी तरह से ठंडा हो जाने पर एक प्लेन पारदर्शी कांच के रूप में तैयार हो जाता है। अगर कांच को किसी और आकार में ढालना है तो इसके लिए अलग अलग डिजाइन के सांचे होते हैं। पिघले हुए मिश्रण को अलग अलग सांचों में डालकर कांच को अलग अलग रूप दिया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे आसपास न जाने कितनी ही कांच से बनी चीजें मौजूद हैं, जैसे खिड़कियां, बर्तन और हमारे फोन की स्क्रीन भी। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस कांच को रेत से बनाया जाता है। वैसे तो आपको बता दें कि कांच के शीशे 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी शीशा, दूसरा अपारदर्शी शीशा और तीसरा अल्प पारदर्शी शीशा। पारदर्शी शीशे में आप आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी शीशे के आर पार कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा अल्प पारदर्शी शीशे के आर पार थोड़ा दिखता है, पर थोड़ा नहीं दिखता। शीशा बनाने के लिए बड़े कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले लिक्विडिफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जो कि कांच का पिछला हिस्सा बनता है। बता दें कि इस वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल भी होते हैं, जिससे सादा सा ग्लास भी आईने में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच काफी लंबे समय तक चलता है। इसके बाद आईने को ड्रायर में रखा जाता है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। फिर पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है और उसे मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। कई कंपनियां डबल कोटिंग भी करती है। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काट दिया जाता है और इसमें कई तरह की डिजाइनें भी शामिल है। एक ग्लास को किसी भी तरह का आकार देने के लिए वैसे तो कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली टेक्निक में से एक है स्वचालित झटका मोल्डिंग। आपको बता दें कि इस टेक्निक का उपयोग बोतल, जार, गिलास जैसी चीजें बनाने में किया जाता है। इसमें सबसे पहले पिघले हुए कांच की सामग्री को एक खोखले साँचे में डाला जाता है। ये साँचा किसी भी आकार का हो सकता है। इस साँचे की आंतरिक सतह में वही आकार होता है जो हम कांच को देना चाहते हैं। जब हम पिघले हुए कांच को साँचे में डालेंगे तो मोल्डिंग शुरू हो जाएगी। मोल्डिंग बंद होने का इंतजार करते हैं। एक बार मोल्ड बंद हो जाने के बाद सामग्री को इसकी दीवारों के अनुकूल बनाने के लिए हवा को अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद पिघला हुआ कांच ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद सांचे को खोलकर आप कांच के सामान को बाहर निकाल सकते हैं। बता दें कि कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। जी हाँ, शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया जाता था। फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन भी बनने लगे। कांच के बर्तनों से पहले पीतल आदि का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद इसमें विकास होता गया और पहली बार साल 1835 में आधुनिक शीशे का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिबिंग ने किया था। जर्मनी में ही सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार किया गया था और आज भी उसी तरीके से ही कांच बनाया जाता है। तो देखा आपने रेत से कांच कैसे बनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेत जैसी चीज से कांच बनता होगा? नहीं ना। इसीलिए हम आप सबके लिए ऐसे रोचक जानकारीप्रद वीडियोस लेकर आते हैं आसान भाषा में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें दी गई जानकारी को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।